हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका द केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने देखा अल्किल हैलाइड्स की तैयारी के तरीके। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अल्किल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम अल्किल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिल हैलाइड्स, अरिल हैलाइड्स की तैयारी के तरीके। तो आप सभी को पता है कि हम अरिल हैलाइड्स किसे कहते हैं। जब भी हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में से या फिर बेंजीन में से किसी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हैलोजन को जोड़ देते हैं। हैलोजन मीन्स किसी ब्रोमीन को, क्लोरीन को, फ्लोरीन को, आयोडीन को जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे कहते हैं हम अरिल हैलाइड्स। तो अरिल हैलाइड को तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका है हेलोजिनेशन रिएक्शन, कि हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस के जरिए भी जो है अरिल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हेलोजिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसे तामुलात जिसमें हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के जरिए तब्दील किया जाता है, ऐसे तामुलात जिसमें किसी हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के जरिए तब्दील किया जाता है, ऐसे तामुलात को कहते हैं हम हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब मिसाल के तौर पर ये एक बेंजीन है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब हम बेंजीन को अमल कराते हैं किसी ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन हमारा एक हैलोजन है, जब भी हम बेंजीन का अमल किसी ब्रोमीन के साथ में कराते हैं किसी तमासी आमिल की मौजूदगी में, यहाँ पे हम जो है Fe को बतौर तमासी आमिल कैटालिस्ट के तौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारी रिएक्शन कंडीशन है वो डार्क है, यानी हम लाइट की गैर मौजूदगी में रिएक्शन को कर रहे हैं, तो हमें जो है ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे हासिल होता है। ये जो रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं मुतबादिला तामुलात, ऐसे तामुलात जिनमें कोई ग्रुप या फिर जौहरों का ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से तब्दील हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हम जो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स। तो ऐसे रिएक्शन में जिसमें कोई एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से जो है तब्दील किया जाता है, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो कि हमारे हेलोजेनेशन रिएक्शन भी जो है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब जो है इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पर जो ब्रोमीन के दरमियान में एक बॉन्ड है जो कि एक कोवैलेंट हमगिरफ्ती बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा 2 इलेक्ट्रॉन या तो इस ब्रोमीन पे भी जा सकते हैं या फिर इस ब्रोमीन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। तो हम सपोज करते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ब्रोमीन पे चले गए, जिसकी वजह से इस ब्रोमीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस ब्रोमीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में जो है एक बंदिश है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। जब ये बंदिश ब्रेक होंगी, सपोज करते हैं जब ये बंदिश ब्रेक होंगी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। वैसे तो हाइड्रोजन की और कार्बन की जो है बरकी मनफियत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, फिर भी कार्बन की जो बरकी मनफियत है वो हाइड्रोजन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन पे चले जाएंगे। तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए, इस हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इस ब्रोमीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, दोनों भी जो है आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिलकर तैयार करेंगे HBr। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस ब्रोमीन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रोमीन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, यानी H पॉजिटिव हमारा जो प्रोटॉन है हमेशा ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और जो ब्रोमीन है वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये हमेशा ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से तब्दील कर रहे हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस तरह से हम जो है अरिल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं बाय हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक टोल्यूइन है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जब हम टोल्यूइन का ब्रोमिनेशन करते हैं किसी तमासी अमील की मौजूदगी में और डार्क कंडीशन में, तो हमें जो है 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मिलता है हमें पैरा प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट हमें किस लिए मिलते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्रोमीन
ऑर्थो कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। और जब हमारा ब्रोमीन पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है तो तैयार होता है पैरा ब्रोमो टोलिन। और खासतौर पे जो है यहाँ पे जो CH3 है जो कि इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी वो आने वाले किसी ग्रुप को हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे भेजता है या फिर पैरा पोजीशन पे भेजता है। इसलिए हमेशा जो है यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है हमें ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मिलता है हमें पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम जो है हैलोजेनेशन रिएक्शन के जरिए अरेल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर का तामुल। तो हम सेंडमेयर तामुल के जरिए भी जो है अरेल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं। तो हम सेंडमेयर रिएक्शन किसे कहेंगे? ऐसा तामुल जिसमें हम किसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, जब भी हम किसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किसी कॉपर नमक के साथ में अमल कराते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जो अमल करा रहे हैं कॉपर क्लोराइड के साथ में अमल करा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जो N2 ग्रुप है वो N2 ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे जो है क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाता है और इस तरह से जो है क्लोरोबेंजीन जो कि हमारा एक अरेल हैलाइड है यहाँ पे तैयार होता है। तो हम देखेंगे किस तरह से जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तैयार होता है। जब भी हम किसी प्राइमरी अमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ में अमल कराते हैं या फिर गर्म करते हैं, जब भी किसी प्राइमरी अमीन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन को जो है गर्म कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ में और HCl की मौजूदगी में, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे हमें हासिल होता है। और जब हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का अमल किसी कॉपर नमक के साथ में करते हैं, यहाँ पे हम CuCl के साथ में जो है बेंजीन डायज़ोनियम का अमल कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन जो है हासिल होता है। तो इस तरह से हम जो है सेंडमेयर तामुल के जरिए भी अरेल हैलाइड्स को तैयार कर सकते हैं। तो हमने देखे आज दो तरीके जिनके ज़रिए हम अरेल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं। पहला देखिए हमने हैलोजेनेशन रिएक्शन के जरिए जिसमें हम किसी हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से तब्दील कर देते हैं। दूसरा देखिए हमने सेंडमेयर रिएक्शन जिसमें हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का अमल किसी कॉपर नमक के साथ में करते हैं जिसके नतीजे में हमें क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन तैयार होता है। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा।